आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां मूसा अलैहिस्सलाम या हारून अलैहिस्सलाम का नाम आए उस जगह पे मैं किसी इंसान की तस्वीर ना लगाऊं, क्योंकि मुझे मेरे साथ मौलाना हाफिज ज़करिया साहब ने कहा कि अल्लाह के किसी वली या किसी पैगंबर रसूल की तस्वीर या अक्स बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जिस वीडियो में भी किसी पैगंबर या रसूल या अल्लाह के वली का नाम आए तो वहाँ किसी इंसान की तस्वीर या वीडियो ना लग पाए। इससे पहले आपने देखा मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर फिरौन की मौत तक का वाकया। आज उसी वीडियो के आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन की मौत के बाद फिरौन के जुल्म से निजात मिलने से लेके मूसा अलैहिस्सलाम की वफात तक का वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब फिरौन के जुल्म और तशद्दुद से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी तो वो समुंदर को पार करके एक दूसरे इलाके में चले गए, यानी फ़लस्तीन के नज़दीक जो आज का फ़लस्तीन है इसके नज़दीक जा रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि जब तुम्हें फिरौन से निजात मिलेगी तो हम तुम्हारे बाप दादा का इलाका जो फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस कहा जाता था उसको कि वो तुम्हें वापस लौटाएंगे। और इसी सिलसिले में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ चल दिए। लेकिन इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से वादा किया था कि जब हमें अल्लाह ताला फिरौन के इस जुल्म से निजात देगा तो मैं आपके लिए अल्लाह से एक ऐसी किताब लेके आऊँगा आसमान और हम उसके तहत चलेंगे और अल्लाह को एक मानेंगे। तो ये वादा पूरा करने का वक्त आ चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात दे दी थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मुझे अब वो नुस्खे अता करो कि मैं अपनी कौम की रहबरी कर सकूं। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पहाड़ पर 30 दिन की मोहलत लेके बुलाते हैं कि 30 दिन का वक्त लेके आओ और 30 रातें यहाँ गुजारो और उसके बाद तुम अपने नुस्खे लेके चले जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के कहने पे कोहे तूर पहाड़ पे 30 रातें गुजारने जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो 30 की जगह 40 रातें हो जाती हैं, यानी 10 रातें बढ़ाकर 40 रातें मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गुजारते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने फिरौन के इलाके से निकलने से पहले फिरौन के लोगों के घरों से कुछ जेवरात लिए थे, ये कह के कि 3 दिन के लिए आप हमें अपने कीमती जेवरात दो, हम 3 दिन के लिए एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वापस आके आपके जेवरात हम वापस कर लेंगे। अब फिरौन के लोग तो बचे नहीं थे, वो कौम बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए वो अमानत वापस करने के लिए कोई बंदा था नहीं। तो सावरी जादूगर जिसका नाम मूसा ही था, मूसा अलैहिस्सलाम की वक्त की पैदाइश का वो बंदा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी परवरिश की थी। तो सावरी जादूगर ने इन सब लोगों को कहा कि ये सब जेवरात मुझे दे दो, तुम कहाँ इनको उठाए हुए घूम रहे हो, मैं इनको पिघला के तुम्हारे लिए छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटी छोटी ईंटें बना लेता हूँ। तो उसकी ये बात मान के सभी लोगों ने अपने जेवरात उसके हवाले कर दिए। तो उसने उनको पिघला के एक बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की मिट्टी उसके मुंह में रखी तो उसकी आवाज, वो मिट्टी जो थी वो ऐसे हरकत करती थी। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके घुसे उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सवारी सबके आगे थी, तो इसलिए सावरी जादूगर ने वहां से कुछ मिट्टी उठा ली थी और वो मिट्टी उसने एक थैली में रखी हुई थी। जब तक वो मिट्टी उसके पास थी उस थैली में वो हरकत करती थी, तो वही मिट्टी उसने उस बछड़े के मुंह में डाल दी और वो मिट्टी वहां हरकत करती थी और उस बछड़े के मुंह से उस मिट्टी की हरकत की वजह से आवाज आ रही थी। तो इसलिए सावरी जादूगर ने लोगों को कहा कि आ जाओ, तुम्हारा मूसा भी इसी की इबादत करता है और इसी को मानता है और तुम भी आओ इसी को सजदा करो। ये सब देख के बनो इसराइल की कौम वालों ने बछड़े को माबूद बना लिया। तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन पूरे हुए और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से तौरात की तख्तियां लेके वापस आए तो देखा कि कौम के लोग भटक चुके हैं। तो इसलिए उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो तख्तियां एक दूसरे के ऊपर मार के तोड़ दी और अपनी कौम को यह हुक्म दिया कि तुमने अल्लाह के खिलाफ शिर्क किया अल्लाह के हक में। तो अब उस वक्त सजा ये थी शिर्क की कि हर शिर्क करने वाले को कत्ल कर दिया जाता था। तो इसलिए उनके ऊपर ये सजा नाफिज की गई कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो। तो साथ ही साथ मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर भी गुस्सा हुए कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारे रहते हुए मेरी कौम भटक गई, मैं तो तुमको इनका रहबर बना के गया था। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेबस हो गया था, कौम वाले, मैं अगर इनके ऊपर सख्ती करता तो मुझे डर था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, इसलिए मैं बेबस हो गया था, मैं कुछ नहीं कर पाया। और हमारे दुश्मनों के सामने मेरे ऊपर गुस्सा करके उनकी जुबानें न खुलवाओ। तो ये बात सुन के मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये फैसला करते हैं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल करोगे। यहाँ कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके ऊपर ये अजाब नाज़िल किया कि एक दूसरे को कत्ल करते फिरो। तो यहाँ 2 रवायतें, एक रवायत में ये आता है कि वो लोग जो हारून अलैहिस्सलाम के साथ 12,000 का लश्कर हारून अलैहिस्सलाम के साथ था
यानी हक पे था, उन लोगों को हुक्म दिया गया कि तुम इनके ऊपर तलवारें चलाओ और ये जो लोग बछड़े को माबूद बना बैठे हैं इनको कत्ल करो। और एक रवायत में ये भी है कि उन लोगों को कहा गया कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और एक दूसरे को कत्ल करो। तो चुनांचे उन लोगों को कत्ल करना शुरू किया गया, तो यहाँ तक कि बहुत बड़ी तादाद लोगों के मारे गई, कत्ल हो गई। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इन लोगों की तौबा कबूल कर ली है। जो कत्ल हो गए तो वो शहीद हो गए और जो बच गए तो वो उनकी तौबा कबूल हो चुकी थी। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि इस फसाद की जड़ कौन है उसको ढूंढो। पता चला कि सावरी ने ये सब किया था। अब सावरी उसका नाम इसलिए था क्योंकि वो सावर उसका कबीला था, उसकी वजह से उसको सावरी कहा जाता था, हालांकि उसका नाम भी मूसा ही था। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने के लिए इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इसको कत्ल मत करो, ये सही है। ये इसकी सखावत अल्लाह ताला को इतनी पसंद थी कि अल्लाह ताला ने उसको कत्ल होने से बचा दिया और कहा कि मूसा इसको अपनी मौत पर मरने दो। सावरी जादूगर को अल्लाह ताला ने ऐसी खतरनाक बीमारी दी कि वो दूर जंगलों में चला गया और जो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था वो खुद लोगों को बुला के कहता था कि मेरे नजदीक मत आओ, मेरे नजदीक आओगे तो नुकसान में रहोगे। सब कत्ल हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मैंने तुमसे वादा किया था वो वादे के मुताबिक मैं ये किताब, आसमानी किताब लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन कौम वाले इस किताब को मानना नहीं चाहते थे क्योंकि तौरात में उनको उनकी शिरक और बुत परस्ती से निकलने के लिए हुक्म था, लेकिन कौम वाले ये मानना नहीं चाहते थे। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी कौम के लोगों के मजमे के बराबर का साइज का उठाया और उनकी कौम के ऊपर खड़ा कर दिया, एक इंसान के कर के बराबर लेके आगे। कहा कि या तो तौरात को मानो या ये पत्थर, ये पहाड़ तुम्हारे पर छोड़ के तुम्हें नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फिर उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनु इसराइल के लोगों ने सजदा किया और अल्लाह से पनाह मांगी, और सजदा पूरा नहीं किया, आधे झुके आधे पेशानी के बल सजदा किया। और वहां से ये सजदा जो है वो आधे पेशानी के बल सजदा इसलिए किया कि वो देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पर पहाड़ छोड़ दिए गए। तो आधी पेशानी के बल सजदा किया, तो वहां से ये सजदा जो था इनके यहाँ मकबूल समझा जाने लगा कि इस आधी पेशानी के बल सजदा जो है यहूदियों ने मान लिया कि इस सजदे की वजह से हमें हमारी कौम को निजात मिली थी, यानी अजाब से बचा लिया गया था। तो अब जब उन्होंने सजदा किया तो अल्लाह ताला ने वो अजाब उनसे हटा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को एक बड़ा अजाब, एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि यानी ऐसा भटका दिया वादियों में कि उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ जाए। कहा जाता है कि 40 साल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वादियों में भटकती रही। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल बताई जाती है। 40 साल पहले फिरौन के पास, 40 साल शुएब अलैहिस्सलाम के पास, और उनकी बेटी से शादी करने के बाद वापस फिरौन के पास आने में, और फिरौन के पास से अपनी कौम को निजात दिला के बहर अहमर पार करने के बाद तक लगे। और उसके बाद 40 साल जो है उन वादियों में भटकते रहे अपनी कौम को लेके। अब जब वादियों से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला ने दिया तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो मियाद पूरी हो चुकी थी। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ चुका था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने भाई हारून को लेके जबल हुर्रा पे लेके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को जबल हुर्रा पे लेके गए तो हारून अलैहिस्सलाम ने वहां पे एक कमरा देखा, मकान देखा और उसमें आराम करने लगे। तो उस नींद की हालत में हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, यानी उनकी रूह कब्ज कर ली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो लोगों ने देखा कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया कि आपने भाई का कत्ल कर दिया। और हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो मकान, वो घर पूरा आसमान की तरफ उठा लिया गया बिस्तर के साथ, या ये कहा जाता है कि वो उस इलाके से गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला कि हारून अलैहिस्सलाम कहाँ गए। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके आगे बढ़े तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ चुका था। तो मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत जोर से तमाचा मार दिया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ मूसा को कहो कि एक बैल की पीठ पे हाथ रखे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बैल की पीठ पे हाथ रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि इतने साल जितने तुम्हारे हाथ के नीचे बाल आए हैं इतने साल तुम्हारी जिंदगी के बढ़ा दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उसके बाद, तो अल्लाह ताला का हुक्म आया उसके बाद फिर मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद भी मौत है तो उससे बेहतर है कि आज ही मौत आ जाए। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये इल्तिजा की कि मुझे अर्जुल मुकद्दस के इस तरह नजदीक जाने की मोहलत दे दी जाए कि वहां से पत्थर फेंकने के फासले तक मैं पहुंच जाऊं। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी मोहलत दी कि वो अर्जुल मुकद्दस के नजदीक यानी बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन के नजदीक पहुंच गए और वहां उनकी वफात हुई है। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह ताला के पास चले गए दुनिया को छोड़ के। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यूशा बिन नून
موسیٰ علیہ السلام کے جانشین موسیٰ علیہ السلام کے عزیز جو تھے یوشع بن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور وہ نبی بنے، اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو لے کے، ان کی امت کو لے کے ارض المقدس میں آباد کیا۔ یوشع بن نون کے بارے میں قرآن میں تو کوئی نہیں ملتی تفصیل، لیکن ان کے بارے میں مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، تفصیل بھی ہے کہ یوشع بن نون جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت سنبھالی، جو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ تھا وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ارض المقدس میں آباد کیا۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا قصہ، مبارک زندگی کا مبارک قصہ، جو ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک ختم ہوتا ہے۔ شاید اس میں کچھ کمی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔